सोचो, आपका देश इतना स्क्रैप प्रोड्यूस करता है, फिर भी हम लोगों को दूसरे देशों में से स्क्रैप को इंपोर्ट करना पड़ता है। सुनने में अजीब लगता है ना। आपको पता है हमारा जो इंडिया है वो हर साल लाखों टन स्क्रैप का इंपोर्ट करता है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्क्रैप की पूरी रियलिटी, क्यों हमारा जो इंडिया है वो दूसरे देशों का स्क्रैप को खरीदता है, और सबसे बड़ी बात आती है इसमें पैसा बनता कैसे है। सबसे पहला सवाल आता है कि इंडिया में इतना सारा स्क्रैप है, उसके बावजूद इंपोर्ट होता क्यों है। सिंपल आंसर है क्वालिटी, और हमारे इंडिया में इतनी डिमांड है। इंडिया में जो स्क्रैप निकलता है ना वो मोस्टली मिक्स होता है या फिर हल्की क्वालिटी का होता है। बात आती है जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको क्वालिटी चाहिए सुपीरियर, छटी हुई, सेग्रीगेट करी हुई, और ऐसी क्वालिटी जो दिखने में सुपीरियर हो, बेस्ट हो और गलाने में बहुत इजी हो। कोई भी स्क्रैप जो इंपोर्ट करता है वो मिडिल ईस्ट हो गई, यूएसए हो गई, गल्फ कंट्री हो गई, वहां से इंपोर्ट करते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक्चुअल में इसमें पैसा बनता कैसे है। एक कंपनी, सपोज आपकी कंपनी है, वो फॉरेन से बल्क क्वांटिटी में लो प्राइस पर इंपोर्ट करती है इंडिया में, और जब इंडिया में इंपोर्ट हो गया फिर आप क्या करते हैं, आप देते हैं एक ऐसी फर्नेस को जो कि आपको अच्छा रेट दे और आपका प्रॉफिट हो। यानी मार्जिन भी है और वॉल्यूम भी है, ट्रांजैक्शन का सारा गेम है, तभी पैसा बनता है। अब सबसे बड़ी बात आती है क्या ये काम लीगल भी है, और जो आंसर है ना वो है हाँ, बट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। आपको पता है गवर्नमेंट ने ना स्पेसिफिकेशन जो क्वालिटी है वो ही अलाउ करी है इंपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट के और एनवायरनमेंट के रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स तो ज़रूर होते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल आता है कि क्या हमारा जो इंडिया है वो दूसरे देशों का डंपिंग ग्राउंड बन रहा है क्या। वैसे तो कहा जाएगा हाँ, बट ऑफिशियली बिल्कुल नहीं। बट कुछ केसेस में लो क्वालिटी, हल्का माल, फ्रॉड के चलते कुछ ना कुछ गलत इंपोर्ट हो ही जाता है, जिससे एनवायरनमेंट और हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी तो है बट दूसरी तरफ रिस्क भी है। अब प्रैक्टिकल सवाल आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई एंट्री कैसे करे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कोई इतना देसी स्टाइल नहीं है कि आपने लोकल में काम चालू करो और आप बन गए इंपोर्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शिपिंग कहाँ से होगा, कस्टम क्लियरेंस कहाँ से होगा, कोई $400 का फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान लेते हैं तभी आप खुद का इंपोर्ट कर पाते हैं। मतलब एंट्री तो पॉसिबल है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये है तो कॉम्प्लेक्सिटी बट एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है, क्योंकि सारे लोग अगर इस कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाएंगे तो फिर वो काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ये चीज़ है तो थोड़ी सी मुश्किल, बट जिसने जान ली वो खुद का एक एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो कंपनी है स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी, इस कंपनी के जो फाउंडर है वो है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। वो आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। कैसे आपको कोई फॉरेन से इंपोर्ट करना है, वहाँ से क्या आइटम लानी चाहिए, पर्सनली सर आपको बैठते हैं। सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 5 कंट्री में सर के एसोसिएट ऑफिस हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सर की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके और चेक करना। सर एक एक डिटेल आपको बताएंगे कि इंपोर्ट होता कैसे है। और हाँ, सर ने लाइफ के 25 साल एक्सपोर्ट कराए और 25 से 26 साल इंपोर्ट कराए। तो कहीं ना कहीं जो सर का एक्सपीरियंस है उसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कैसे आप फ़ायदा उठाते हैं आप ये समझिए। सबसे पहले सर आपको 1 महीने समझाते हैं। कैसे? आपको 4 क्लासेस देके, जैसे कि पहली क्लास में आपको पूरा डिटेल समझाया कैसे आप अपना इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कोई फॉरेन में $400 की आइटम है तो उसमें क्या क्या इंडिया लेवल पे चाहिए होगा। अब आपके इंडिया लेवल पे, जी हाँ, इंडिया लेवल पे क्या क्या चाहिए होगा, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, कस्टम क्लियरेंस कराने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे बात करनी है, सप्लायर कहाँ से मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। पहले आपको 1 महीना समझाया। आपको क्या लगता है 1 महीना समझा के आपका काम चालू हो गया? नहीं। फिर आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग से क्या होता है, हैंड होल्डिंग में एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। जैसे आपने सीख लिया, सीखने के बाद जब आप मार्केट में उतरे तो उतरने के बाद आपको काम स्टार्ट करना कैसे है
वो सर बताते हैं, सप्लायर कैसे मिलेगा वो सर बताते हैं, सप्लायर से बात कैसे करनी है वो सर बताते हैं, खुद आपके बिहाफ पे बात करते हैं जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करना, उसका नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसमें आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसकी पूरी जर्नी मिलेगी। जर्नी के साथ साथ अगर सपोज आपको कोई प्रोडक्ट है, आपका स्क्रैप है, ठीक है, स्क्रैप में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें HSN कोड क्या लगता है आपका, और भी बहुत सारी। तो अभी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और हाँ, डिटेल उसमें भरना मत भूलना, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट की डिटेल भरनी पड़ेगी, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट की डिटेल भरनी पड़ेगी। तो अभी जाके नीचे डाउनलोड करो एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करने के बाद पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। सर ने बात करी, CHA ने बात करके उनको ढंग से समझाया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक शिपमेंट कराने का। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप अभी जाके अभी कॉल करो और डिटेल लो, यानी क्लियर कट आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया और इससे आपके लॉस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो डॉक्टर शिवगुप्ता सर हैं, सर ने कई करोड़ रुपए बचाए इंडिया से जाने में फॉरेन कंट्रीज। अब बात आती है स्क्रैप इंपोर्ट का फ्यूचर है कैसा। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो स्क्रैप का प्रोडक्शन है वो बेसिकली बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में मोदी जी ने आपको पता है मेक इन इंडिया भी कर दिया है। अब जब हम बनाएंगे, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जब हम इंपोर्ट करेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उठा के हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट हमारी चाहती है अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करें, वो आइटम इंपोर्ट करें जो हमारी ऑलरेडी कंट्री में नहीं है, यानी स्क्रैप, और उसके बाद हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें और उस चीज को हम एक्सपोर्ट करें। मतलब ये तो तय कि स्क्रैप इंपोर्ट की डिमांड भी 100% बढ़ेगी। मतलब आप अगर कहीं से सुनो ना कि यार इंडिया कचरा इंपोर्ट करता है, तो वो ना करोड़ों का धंधा बनाता है इंपोर्ट करके और फिर बना के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया में उस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो उस मेंबर को शेयर करना जो कि स्टार्ट करना चाह रहा है अपना खुद का इंपोर्ट बिजनेस। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करो तो डॉक्टर शिवगुप्ता सर से पर्सनली बात करना, क्योंकि सर के पास एक्सपीरियंस जो है उसका फ़ायदा लेना। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, मैम से डिटेल लेनी पड़ेगी और पर्सनली सर से लाइव मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग में आना मत भूलना, क्योंकि एक बार आके ज़रूर देखना, सर से पर्सनली मीटिंग करके ज़रूर देखना। मिलते हैं अगली बार। जो भी नीचे दिए गए फॉर्म है उस पर क्लिक करेगा, स्पेशल हमारी टीम का कॉल आ जाएगा आपके पास और आपको मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।